हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार मलिक। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। और इस टॉपिक को हम स्कूल या एनसीईआरटी लेवल तक ही कवर करेंगे, और वो भी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट। ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टॉपिक इन काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है उसकी स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which deals with the study of object which is in motion without considering the cause of motion. Okay. हम काइनेमेटिक्स को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। वन इज नोन एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरी ब्रांच है मोशन इन अ प्लेन। अब मैंने इस मोशन इन प्लेन को चार टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स, सेकंड टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, और रिलेटिव मोशन भी हम इसी के साथ कवर करेंगे। थर्ड है प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। फोर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी मैंने चार वीडियोस बनाए हैं। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की को सिर्फ स्कूल लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। सेकंड वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्कूल लेवल पे कवर करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट के साथ। थर्ड इज फॉर नीट एस्पिरेंट, मीन्स वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें हम जो थ्योरी इंक्लूड करेंगे और न्यूमेरिकल इंक्लूड करेंगे वो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होगा। और फोर्थ जो वीडियो होगा वो इट इज फॉर आईआईटी एस्पिरेंट्स। ओके। जो बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अब जो नीट वाले, अगर कोई बच्चा सिर्फ स्कूल लेवल तक ही कवर करना चाहता है तो उसको फर्स्ट टू वीडियोस ही देखना होंगे। अब कोई बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग के 3 वीडियोस कवर करने चाहिए, और जो बच्चा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये चारों ही वीडियो देखने होंगे। ओके। तो हम अब इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। इसमें इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं थ्योरेटिकल पार्ट में वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसकी आउटलाइन है, ये आपको नोट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रोजेक्टाइल किसको बोले। सेकंड, हमारी कैलकुलेशन को हम थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए, मीन्स हमारे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग टाइप्स है। उसमें जो सबसे सिंपलर टाइप जो है इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो इस वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। अब कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहा है तो उसकी किसी इंस्टेंट पर पोजीशन क्या है वो हम जानना सीखेंगे। किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वो पता लगाएंगे। फिर वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ का शेप स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है या एलिप्स है या पैराबोला है, तो हम वो इसको यहाँ पर देखेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, वो कितने टाइम तक मोशन करता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद जो वो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव करता है इट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, उसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे और कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे। फिर जो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है इट इज नोन एज रेंज, तो रेंज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस एंगल पर हमको मैक्सिमम रेंज मिलती है इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम अगर एंगल अलग अलग लेंगे तो हमको किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज मिलेगा हम वो भी देखेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिन पर हमको सेम रेंज मिलती है, तो एक थीटा पर और एक 90 माइनस थीटा पर। तो ये इस चैप्टर की आउटलाइन है, ये आपने नोट करनी है। तो अब इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग और कनेक्ट करने के लिए हम एक स्टोरी की मदद लेंगे। तो हम एक स्टोरी इसके साथ स्टोरी चालू करते हैं। अब पूरी स्टोरी तो नहीं है, स्टोरी में हमने खाली एक सीन को प्लॉट किया हुआ है ताकि बच्चे इसको आसानी से कनेक्ट कर पाए, जो अलग अलग टर्म्स है वो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। अब
स्टोरी है तो इसमें जो हम प्लॉट ले रहे हैं इट इज डोनेट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब स्टोरी है तो इसमें एक हीरो लेंगे, हीरो हमारा होगा पुष्पा, पुष्पराज, और हीरोइन हम ले रहे हैं श्रीवल्ली, विलेन हम इसमें ईगल को ले रहे हैं। तो अब स्टोरी कैसे हम स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। स्टोरी में एक सीन हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें एक रिवर नजर आ रही है हमको, रिवर के एक बैंक पर पुष्पा, दूसरे बैंक पर श्रीवल्ली है, ईगल भी हमको नजर आ रहा है आकाश में उड़ता हुआ। अब इसमें पुष्पा क्या करेगा, पुष्पा एक डोनेट को प्रोजेक्ट करेगा विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये डोनेट प्रोजेक्टाइल मोशन में चलता हुआ श्रीवल्ली के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो पूरा ये टॉपिक है आज के वीडियो का वो इसी स्टोरी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चे इसको आसानी से कनेक्ट कर पाए। ओके, तो जैसा कि हमारे आउटलाइन में हमारे पास पहला टॉपिक था वो था प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल किसको कहेंगे उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इसकी हम डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर कौन है फ्लाइट में, इट इज डोनेट, और उसको जब पुष्पा ने उसको थ्रो किया या प्रोजेक्टेड किया तो इट इज इन फ्लाइट। ओके, तो यहाँ पर डोनेट क्या है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको तुम्हें नोट करना है। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। अभी आप यहाँ पर एक एनिमेशन भी देख पा रहे हैं, एक कॉम्बैट जेट है, उस एक बॉम्ब रिलीज किया, तो यहाँ पर जो बॉम्ब है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करके। तो यहां पर अभी आप देखोगे अ फुटबॉल विच इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग किक्ड बाय अ प्लेयर। ठीक है, तो फुटबॉल को जैसे ही प्लेयर ने किक किया वो फ्लाइट में आ गई, तो अब इस फुटबॉल को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। ओके, फुटबॉल पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो दो फोर्सेस हैं। नंबर वन ग्रेविटी विच इज इक्वल टू mg, और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, फायर होने के बाद बुलेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल। ओके, बुलेट के ऊपर भी जो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, वन इज ग्रेविटी विच इज इक्वल टू mg और दूसरा एयर रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां तक अभी हमने क्या सीख लिया, हमने आउटलाइन का पहला पॉइंट क्लियर कर लिया कि प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे। ठीक है, हम इसी के मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या है, एनीथिंग विच इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारे कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। तो देयर आर 3 अजम्पशंस। उसमें नंबर 1 अजम्पशन है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि एयर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही या उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो इससे क्या होगा, हमने जो दो फोर्सेस माने थे, जो दो फोर्सेस काम कर रहे थे, जैसे फुटबॉल पर एक ग्रेविटी काम कर रहा था mg और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, तो हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया, अब एक ही फोर्स काम कर रहा है विच इज ग्रेविटी विच इज इक्वल टू mg। तो दिस इज फर्स्ट assumption in which air resistance is neglected. Okay, now second assumption is value of g remains constant throughout the motion. Okay, अब ये जो प्रोजेक्टाइल है पहले वो ग्राउंड से धीरे धीरे ऊपर हाइट अचीव करेगा, फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे मोशन में हम मानेंगे कि जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली जी की वैल्यू चेंज होती है एल्टीट्यूड के साथ। तो वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ एल्टीट्यूड, लेकिन अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड अजम्पशन इज
हमारे लिए वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, थर्ड, हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में, तो इसका जो सरफेस है इट इज कर्व सरफेस। ओके, तो अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करता हूं सरफेस से, तो इट विल लैंड ऑन अ कर्व सरफेस। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, हम इस सरफेस को प्लेन सपोज करेंगे, जो अर्थ का कर्वेचर है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे लिए प्लेन सरफेस ही होगी। हम प्लेन से ही प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करेंगे और वापस वो लैंड भी प्लेन सरफेस पे करेगा। ओके, तो अभी हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। नंबर 1, प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे। नंबर 2, क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, तो हमने उसकी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए 3 अजम्पशंस लिए। नंबर 1, एयर फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट कर दिया। नंबर 2, हमने जी की वैल्यू को कांस्टेंट सपोज किया। और नंबर 3, हमने जो अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट है उसको भी निग्लेक्ट कर दिया। ओके, अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम इसको सपोज कर सकते हैं इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। हम मान सकते हैं कि ये 2 सेपरेट साइमल्टेनियसली ऑकरिंग 1 डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो वी विल कंसीडर projectile motion as a combination of 2 separate simultaneously occurring one dimensional motion. Okay, one which is along horizontal direction without any acceleration, क्योंकि अभी हमने माना कि एक ही फोर्स काम कर रहा है which is gravity, वो डाउनवर्ड में काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ओके, तो हम क्या मानेंगे, एक मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और जो सेकंड है इट इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन with a constant acceleration which is equal to minus g and which is due to gravity. Okay, क्योंकि हमने माना कि खाली एक ही फोर्स काम कर रहा है which is perpendicular to surface in downward direction, तो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव। उसकी हम बात अभी आगे करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था 2 डायमेंशनल मोशन, इसको हमने सपोज किया 1 डायमेंशनल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट। एक यानी अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चलता जाए और एक बॉल को मैं एक बॉल सपोज लेता हूं, उसको मैं सीधा भी चला रहा हूं और उसको वर्टिकल भी प्रोजेक्टेड किया, अब इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो जो बॉल का मोशन आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, तो अभी हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपलेस्ट केस है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने कहा था, उसको एक प्लेन से प्रोजेक्टेड करेंगे और वापस उसी प्लेन पर लैंड करेगा, तो इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ओके, जैसे अभी इस एनिमेशन में हम देखेंगे तो हमारा जो हीरो है पुष्पा, उसने डोनट को प्रोजेक्ट किया और वो वापस श्रीवल्ली के पास गया, तो इट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखने के लिए ये एनिमेशन देखेंगे। इसमें जो ये ब्लू डॉट आपको नजर आ रहा है इट इज प्रोजेक्टाइल, इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड विद अ इनिशियल वेलोसिटी u at angle theta. Basically theta is angle between initial velocity vector and horizontal. Okay, तो जैसे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करेगा। ओके, अब क्योंकि मैंने बताया कि ये प्लेन में मोशन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोशन, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या माना, हमने माना कि इसको हम 2 अलग अलग 1 डायमेंशनल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट मानेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, ये जो वेक्टर्स जितने भी हमारे पास आएंगे उनको हम 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u, ठीक है, तो इसके हम 2 कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा जो कंपोनेंट लेंगे वो अलोंग वर्टिकल व्हिच इज y एक्सिस। ओके, तो मैंने यहाँ पर u के 2 कंपोनेंट लेने। अब हमको पता है कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट को हम क्या लेते हैं, u cos थीटा, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट इज u sin थीटा, या कोई भी वेक्टर sin थीटा। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ u along x axis is u cos थीटा and component of u along y axis is u sin theta. ओके, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली
हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट में देखेंगे। अब क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स था नहीं, देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। ओके, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। वाई एक्सिस में हमारे पास एक फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटी, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव जी लेंगे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने अपवर्ड वाई को पॉजिटिव सपोज किया है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अभी टेबल हमको दिख रही है। इस टेबल में हमने एक्स एक्सिस के अलाउंग इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलाउंग एक्सेलरेशन ले लिया, वाई एक्सिस के अलाउंग इनिशियल वेलोसिटी और वाई एक्सिस के अलाउंग एक्सेलरेशन ले लिया। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos theta, and acceleration along x-axis is 0, and initial velocity along y-axis is u sin theta, and acceleration along y-axis is minus g. Okay, अभी अभी हमने क्या कर दिया, अभी एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे, कोई भी चीज which is in flight after being projected is called a projectile. Okay, any object which is in flight after being projected is called a projectile. ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, हमने 3 assumptions लिए। हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया, हमने जी की वैल्यू को कांस्टेंट लिया, और तीसरी बात, हमने अर्थ के कर्वेचर को निग्लेक्ट किया। ओके, हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी जो कि एक 2 डायमेंशनल वेक्टर था, उसको 2 1 डायमेंशनल वेक्टर में रिजॉल्व कर लिया। x के अलोंग u cos थीटा, y के अलोंग u sin थीटा, अगर थीटा इज एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, ऐसे ही x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है इट इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस c। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक बेसिक बैकग्राउंड आ गया चीजों का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की स्टडी स्टार्ट करें। ओके, उसके लिए हमने क्या किया, जो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी किसी भी टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल कहां पर होगा। जैसे अभी हमारे केस में यहाँ पर ईगल के लिए मान लेते हैं, ईगल को ये जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उस प्लेन तक पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ईगल को ये जानना जरूरी है कि ये जो डोनट है, अगर वो इसको कैच करना चाहता है तो 2 सेकंड में डोनट की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंस आ गई ईगल के लिए कि उसको इस पोजीशन का मालूम होना चाहिए। अब जैसे जैसे डोनट मूव करता है वो एक्स के अलोंग भी मूव करता है और वाई के अलोंग भी मूव करता है। ओके, तो जैसे हम एनिमेशन देख लेते हैं, हमने उसको t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्टेड किया था, वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर किसी पोजीशन पे आ गया। ओके, अब इसको ईगल कैच कर लेता है। ठीक है, हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू डॉट है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। इसको हमने t इक्वल टू 0 पर इनिशियल ओरिजिन से, जहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट 0 0 है, वहां से हमने इसको u इनिशियल वेलोसिटी पर थीटा एंगल से प्रोजेक्टेड किया। ओके, अब ये t इक्वल टू t टाइम पर किसी पॉइंट पर पहुंचा, and the coordinates of that point is x and y. Okay, and r vector denotes its position, its instantaneous position at t equal to t time. Okay, हमें r को ही फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज है तो इस प्रोजेक्टाइल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज डिनोटेड बाय x, and the displacement of this projectile along y-axis is denoted by y. तो x के along x distance चला, y के along y distance चला। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम r, x और y को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर r is sum of वेक्टर x and वेक्टर y। तो हम r को कैसे डिनोट करेंगे, r को हम लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप। यहाँ पर i कैप is unit vector along x axis and j cap is unit vector along y axis। ठीक है,
अब इस एक्सप्रेशन में अगर मुझे r चाहिए तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो देयरफॉर टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y आई विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम मोशन के सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैंने डेल r से दिखाया है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू at स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं x एक्सिस के अलोंग यूज करूं तो मैं डेल r की जगह डेल x लिखूंगा, मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। u को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद ux इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और a को मैं रिप्लेस कर दूंगा ax से, वेयर a सबस्क्रिप्ट x इज एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x इक्वल टू ut u cos थीटा इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग कितना हुआ x, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा, उसको t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ax 0 था तो सेकंड टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो गई। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को y एक्सिस के लिए यूज करना चाहता हूं तो मैं डेल r की जगह लिखूंगा डेल y। डेल y यहाँ पर क्या है? y सबस्क्रिप्ट f माइनस y सबस्क्रिप्ट i, मींस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अलोंग y एक्सिस इक्वल टू uy। u को मेरे को रिप्लेस करना था uy से, और uy की वैल्यू है u sin थीटा इनटू t। अब एक y को मेरे को रिप्लेस करना है माइनस g से, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है इट इज माइनस g, तो वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास आ गया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास इनिशियल y कितना है? 0, और फाइनल y कितना है? y। तो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस इन y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, अब हमको x और y की वैल्यू पता चल गई है, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको r मिल जाएगा। r क्या है? इट इज पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है। ओके, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लिया, उसमें प्रोजेक्टाइल की किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन हमने जानना चाहिए, तो वो हमको r से मिलेगी, वो xi कैप प्लस yj कैप से मिलेगी। अब इस थ्योरी को थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक न्यूमेरिकल की मदद लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल क्या है? पुष्पा राज ने डोनट को एक इनिशियल वेलोसिटी मींस 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया। हालांकि 40 मीटर पर सेकंड बहुत हाई स्पीड होती है, इट इज हाइपोथेटिकल, खाली कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। और 37 डिग्री पर उसने प्रोजेक्टेड किया। अब ये t इक्वल टू 2 सेकंड पर कहां पर होगा? ये प्रोजेक्टाइल t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पर है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी तुम डायग्राम में देख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को मैंने 40 मीटर पर सेकंड से रिप्लेस किया, थीटा को मैंने 37 डिग्री से रिप्लेस किया। ओके, अभी यहाँ पर तुम वीडियो को थोड़ा पॉज दो, इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अब कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है 37 डिग्री की वैल्यू कैसे लें, तो उसके लिए एक ट्राइंगल है, तो वो ट्राइंगल हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 5 है, ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है, और 37 डिग्री वाली लिखा हुआ। अब जैसे cos 37 चाहिए तो cos 37 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 4/5। और अगर मुझको sin 37 का वैल्यू चाहिए तो इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 3/5। ओके, अब इसका हम सॉल्यूशन पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी गिवन हमारे पास डेटा है, अगर वो 2 डायमेंशनल है तो हम उसको 1 डायमेंशन में रिजॉल्व करेंगे। तो हमको गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, तो सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी हम एक्स और वाई में निकालेंगे, एक्सेलरेशन एक्स और वाई में निकालेंगे। तो ये हमारे पास टेबल है, जैसा कि हमने देखा था एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा।
तो यहाँ पर u हमारे पास 40 है, तो x एक्सिस के अलावा अगर मुझको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा 40 इंटू कॉस 37, और अगर मुझे y एक्सिस के अलावा इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो मैं करूंगा u साइन 37, और एक्सेलेरेशन x एक्सिस के अलावा 0 और y एक्सिस के अलावा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिया हुआ है। तो अब हमारे पास देखो वैल्यूज कैसे आ गई। तो हमको सबसे पहले ux मिला 40 इंटू कॉस 37 विच इज 4/5, तो ये हो गया 32 मीटर पर सेकंड, और uy हमारे पास हो गया 40 इंटू साइन 37 विच इज 3/5, तो ये आ गया 24 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ax हमको कितना मिला 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ay हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई वो ux इंटू टी से, तो ux की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 32, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 मीटर, मींस 2 सेकंड में जो डोनट का x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है इट इज 64 मीटर। ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो y इक्वल टू u साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर यूज करेंगे। इसमें uy की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 24 टाइम 2 डाला माइनस हाफ, g की जगह हमने 10 सब्स्टिट्यूट किया इनटू टी स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर वो 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28 मीटर। ओके, तो हमें x और y मिल गया, तो हम इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे r में, तो r इक्वल टू 64 i कैप मींस x के अलोंग 64 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज 28, तो इट इज 28 j कैप। तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन आ गई। ओके, तो यहां तक क्लियर होगा। तो अभी हमने सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकालना सीखा। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। ओके, तो अब इसकी भी जरूरत एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत भी ईगल को है। वो कैसे, अगर मुझको ये पता करना होता इसको कितना इंपल्स लगेगा, कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा जब ये इसको कैच करेगा, तो वो उसके लिए हमको वेलोसिटी की जरूरत पड़ती। तो ईगल जो है वो 2 सेकंड में डोनट को कैच करता है, तो इस 2 सेकंड पर इस डोनट की वेलोसिटी कितनी है वो हम निकालेंगे। हमने t इक्वल टू 0 पर इसको 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया, लेकिन 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है ना, इसकी x वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसकी y वाली वेलोसिटी पहले कम होती है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो 0 हो जाती है, फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, फिर लास्ट में उसी पॉइंट तक जहां से प्रोजेक्टेड किया उस y कोऑर्डिनेट तक पहुंचेगा तो सेम वेलोसिटी अटेन कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले, हमने t इक्वल टू 0 पर इसको प्रोजेक्टेड किया, अब t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसको इसने कैच किया, और यहाँ पर इसके वेलोसिटी वेक्टर हमको दिख रहा है, तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो हमको इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये अल्फा एंगल भी हमको मिल जाएगा, वो हम देखने वाले। ये तो थी हमारी स्टोरी वाली प्रॉब्लम। अब हम इसको साइंटिफिक वे से देखेंगे। तो ये हमारे पास इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें हमने जो ब्लू डॉट लिया हुआ है वो प्रोजेक्टाइल है। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ओके, तो ये t इक्वल टू टी टाइम पर किसी जगह पर पहुंचा, वहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इट मेक्स अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इस v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस v अलोंग x एंड y एक्सिस। तो ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है ना t टाइम पर, उसको हम x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे, तो इट इज vx, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑफ v इज vy। ओके, तो v को हम कैसे लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। ओके, अब ये vx और vy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मोशन के फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है v इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो इसको हम x एक्सिस के लिए पहले लिखेंगे। अगर मैं इसको x एक्सिस के लिए लिखता हूं तो vx इक्वल टू ux प्लस axt, और y एक्सिस के लिए अगर मुझे लिखना है इसको तो v सबस्क्रिप्ट y इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट y प्लस a सबस्क्रिप्ट y इनटू t। ओके, तो हम इसको इसके लिए यूज करने जा रहे हैं।
तो मैंने इसको एक्स एक्सिस के लिए फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। अब हमको ये पता है यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना है 0, तो इसका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो वी एक्स हमको कितना मिल जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ओके, ऐसे ही हमको वी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा, फिर माइनस प्लस को माइनस से रिप्लेस करना होगा क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ओके, तो अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वी कैन गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। हम अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी वाई अपॉन वी एक्स से हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा। अब हम सीख रहे हैं, अभी हमने जो सीखा वो पहले हमने निकाला इंस्टेंटेनियस पोजीशन और अभी हमने निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इसके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। तो उस न्यूमेरिकल में हम वही करते हैं, पुष्पा ने डोनट को t इक्वल टू 0 पर 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब ये डोनट t इक्वल टू 2 सेकंड पर r पोजीशन पे पहुंचा, तो वहां इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हम निकालेंगे। तो हम बेसिकली t इक्वल टू 2 सेकंड पर वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस डोनट। ओके, तो यहाँ पर तुमने पॉज करना है, इसको ट्राई करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैंने जैसे तुम्हें बताया, सबसे पहले यू एक्स, यू वाई, ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट कर लो। तो यू एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीखा था, यू कॉस थीटा, तो वो 32 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई इज यू साइन थीटा, 40 इंटू साइन 37 इज 3/5, तो इट इज 24 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स कितना है 0 और ए वाई कितना है -10। तो अभी हम वी एक्स निकाल लेंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स ना, यू कॉस थीटा, तो इट इज 32, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये तो चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट मोशन इट विल बी 32 मीटर पर सेकेंड ओनली। ओके, अब वी वाई फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, विच इज यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई हमारे पास था 24 माइनस ए वाई को हम रिप्लेस करेंगे 10 से और टी को रिप्लेस करेंगे 2 से, इट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना आ गई, 32 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स के अलोंग 32 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और अभी ये वाई के अलोंग 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी जो ट्रेस करता है ये किस शेप में है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है या ये सर्कल का पार्ट है या ये इलिप्स का पार्ट है या पैराबोला का पार्ट है ना। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है वो हम समझना चाहते हैं। तो अभी जो तुम्हारे पास एनिमेशन है इसमें डोनट ने एक ट्रैजेक्टरी ट्रेस करी, तो ये जो ट्रैजेक्टरी ट्रेस करी, हालांकि ये थोड़ी सी कर्वेचर में बनी है लेकिन ये परफेक्ट शेप होना चाहिए, ये बन नहीं पाया अभी बनाया नहीं, तो ये परफेक्ट शेप है। ठीक है, तो ये जो तुम्हें येलो लाइन नजर आ रही है इट इज पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हम इसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका शेप कैसा वो जानना चाहते हैं हम, है ना। हमको क्या करना होगा, इसकी जो एक्स के अलोंग पोजीशन है जो हमको u cos थीटा इंटू टी से मिलती है, और y एक्सिस के अलोंग जो इसकी पोजीशन है जो हमको u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से मिलती है, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम t को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जो पाथ के इक्वेशंस होते हैं उसमें टाइम नहीं होता, उसमें वो इक्वेशंस x और y के बीच में होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t, तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ओके, तो इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जहां जहां पर t था उसको हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, x अपॉन u cos थीटा से, तो रिप्लेस कर देंगे। तो y इक्वल टू
u sin थीटा इंटू टी था, तो टी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, x अपॉन u cos थीटा से। फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर देना है x अपॉन u cos थीटा से। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के ऐसे आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस हाफ जी, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर tan थीटा इज अ कांस्टेंट, ओके, और जो सेकंड टर्म है उसमें g अपॉन 2u cos थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, तो हम इनको एक अलग कांस्टेंट बना लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, tan थीटा को a सपोज कर लिया और g अपॉन 2u cos स्क्वायर थीटा को हमने b सपोज कर लिया। तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो गया y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो जो पाथ ट्रेस करेगा इट इज पैराबोलिक पाथ। तो इससे हम प्रूव होता है कि जो पाथ है विच इज ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इट इज अ पैराबोला, ओके। तो अभी तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना और हमने इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकालना सीखा, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखा, और अभी हमने ये जान लिया कि वो जो पाथ ट्रेस करेगा उसका शेप क्या होगा, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ये जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है वो जितने समय हवा में मोशन करता है, जैसे पुष्पा ने इसको t इक्वल टू 0 सेकेंड पर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टेड किया। अब ये t इक्वल टू टी टाइम पर श्रीवल्ली के पास पहुंच गया। तो ये जो t टाइम है, जितने टाइम वो फ्लाइट करता है, इट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो इसका भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल टाइम ड्यूरेशन which the projectile is in flight is known as time of flight, okay। यहाँ पर इस डेफिनेशन को तुम नोट कर सकते हो। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे और उस टेक्निक का यूज करके एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला तो सिर्फ एप्लीकेबल है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन जो टेक्निक यूज करेंगे वो किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो तुम्हें जो ध्यान देना है वो इसकी टेक्निक पर ध्यान देना है, ओके। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो कि हमारे पास क्या है, u y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अभी टेक्निक क्या है कि हमने इसको ओरिजिन से प्रोजेक्टेड किया था प्रोजेक्टाइल को 0,0 से, और ये वापस जब लैंड करता है तब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मींस t इक्वल टू 0 टाइम पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है और t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और क्योंकि ये t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ t, ओके। तो ये टेक्निक अब तुम्हें ध्यान रखनी है। इसका फॉर्मूला तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये टेक्निक सभी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल है, ओके। तो y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू कैपिटल T, ओके। तो इस इक्वेशन में मैंने y को 0 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड पर इक्वेशन है उसमें से मैं t को कॉमन निकाल सकता हूँ, ओके। तो t को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा u sin थीटा माइनस हाफ gt। तो अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 बन रहा है, या तो फर्स्ट 0 है यानी t इक्वल टू 0 है, या फिर u sin थीटा माइनस हाफ gt 0 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो t जो सेकंड टर्म्स जो इक्वेशन मिलेगी वो t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g मिलेगा, एंड इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान देना, दिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ओनली। लेकिन टेक्निक जो हमने यूज करी, क्या टेक्निक यूज करी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होगी तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट पर, तुम उसका यूज कर सकते हो, ओके। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक और चीज, क्योंकि अभी हमने एयर फ्रिक्शन को 0 माना है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ ट्रेस हुआ ये सिमेट्रिकल है।
तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो इसको जो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम लगेगा ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। ओके, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, वो इस डायग्राम से भी तुम समझ सकते हो। t इक्वल टू 0 पर ये चला और t इक्वल टू कैपिटल T पर वापस ग्राउंड पर लैंड हुआ, लेकिन इसके हाफ पर ये मैक्सिमम हाइट पर। ओके, तो थर्ड नंबर हम प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें वही पुष्पा ने जो डोनेट प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकंड से एट 37 डिग्री एंगल, तो हमको पता करना है कि ये श्रीवल्ली के हाथ में कितने टाइम में मिला। तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मान लीजिए। यहाँ पर तुम वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। मैं प्रिफर करता हूँ कि टेक्निक का यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आगे चलकर हमको उसी का, अगर तुम नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी का यूज करना होगा। ओके, तो अब सॉल्यूशन पार्ट पे हम जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड और थीटा का वैल्यू कितना 37 डिग्री एंड साइन 37 हमारे पास कितना है 3/5। तो हमने इस फॉर्मूले में खाली वैल्यूज पुट करनी है, u को रिप्लेस करना है 40 से और साइन 37 को रिप्लेस करना है हमको 3/5 से। वी विल गेट 24/5 मींस 4.8 सेकंड में। श्रीवल्ली के हाथ में कितने टाइम बाद आ जाएगा 4.8 सेकंड के बाद उसके हाथ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का टेक्निक भी सीख लिया कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला भी हमारे पास। नेक्स्ट, ये जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ओके, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हमको u और थीटा गिवन हो तो इन दोनों से हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी डोनेट को u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा पर प्रोजेक्टेड किया। अब ये जो इसने पाथ ट्रेस किया, इस पाथ में जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इट इज डिनोटेड बाय h सबस्क्रिप्ट मैक्स से। ओके, तो इसका टेक्निकल डायग्राम देख लेते हैं। तो हमको ये जो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, इसमें हम मोशन के थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अब हमको इसको वर्टिकल के लिए यूज करना है, तो v स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, v सबस्क्रिप्ट y स्क्वायर, और u स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, u सबस्क्रिप्ट y स्क्वायर, और a को हम रिप्लेस करेंगे ay से। ओके, और s को हम y से डिनोट कर देंगे। ओके, तो y एक्सिस के अलोंग इट विल रिड्यूस लाइक दिस, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि हम क्या टेक्निक यूज करें जिससे हमें h मैक्सिमम मिल जाए। ओके, अभी तुम एक इंपॉर्टेंट बात देखो, तुम जैसे प्रोजेक्टेड करते हो तो प्रोजेक्टाइल अपवर्ड की तरफ मूव करता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा ना, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन vy becomes 0 then y becomes h max। तो हमें यही टेक्निक यूज करना है। क्या, जब vy becomes 0 then y becomes h max। ये तुम्हारे पास ये टेक्निक तो हर जगह काम आएगी, लेकिन जो इससे फॉर्मूला ट्राई होगा वो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर हम उस टेक्निक की बात कर लेते हैं कि व्हेन vy is equal to 0 then y becomes h max। ओके, अभी हमको पता है उस फॉर्मूले के लिए जो हमको चाहिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। तो uy हमारे पास u साइन थीटा है, ay हमारे पास माइनस जी है, और हमने vy को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 0 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, uy को रिप्लेस किया u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू हमने y को रिप्लेस कर दिया h मैक्स से। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h वी विल गेट h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस पे प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। वही क्वेश्चन हमारे पास सेम है। जो डोनट है इट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। so what is the maximum vertical height attained by this donut। ओके, g की वैल्यू -10 लेंगे। तो यहाँ पर तुम पॉज करके खुद ट्राई करने, सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास
एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यू हमारे पास कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमारे पास 37 है, तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 37 अपॉन 2 इंटू 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट बात, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो जैसे इस एनिमेशन में ये जो डोनट है विच इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, तो ये जो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेता है इट इज कॉल्ड रेंज एंड डिनोटेड बाय r। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे। ओके, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर टेक्निक क्या है, अगर जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है which is x equal to uxt plus half axt square, इसमें अगर मैं t को कैपिटल T से रिप्लेस करता हूं तो x बिकम्स r। ओके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है x की वैल्यू x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, फिर जब t बिकम्स कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, तब x की वैल्यू क्या हो जाती है r के बराबर, रेंज के बराबर। ओके, तो यहां पर हम उसको देख सकते हैं। ओके, तो टेक्निक हमको क्या यूज करनी है, व्हेन स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T देन x इक्वल टू कैपिटल R। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो x एक्सिस के अलोंग ये जो है हमारे पास इट इज इक्वल टू x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। तो t की वैल्यू, अब हमको x को r अगर हम लिखते हैं तो स्मॉल t को हमको कैपिटल T लिखना होगा, और कैपिटल T की जो वैल्यू है इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो u इंटू यू बिकम्स यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो वो हमने इसको यहाँ पर यूज कर लेना है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। इसमें इनिशियल कंडीशन वही सेम है, पुष्पा ने 40 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर डोनेट को प्रोजेक्टेड किया। इस डोनेट ने जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया वो अब हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेसिकली हमको रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें वीडियो को थोड़ी देर पॉज देना है और पहले खुद ट्राई करना है और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखें। हमें यहाँ पर जो भी इनिशियल कंडीशन दी हुई पहले वो नोट कर ले। हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इट इज 40 मीटर पर सेकंड, और हमें थीटा दिया हुआ है जिस पर प्रोजेक्टेड किया हुआ है, तो इट इज 37 डिग्री। हमें साइन 37 का वैल्यू पता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू पता है इट इज 4/5। हम फॉर्मूला यूज करेंगे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हम साइन 2 थीटा को 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमने u को रिप्लेस किया बाय 40 एंड 2 इंटू साइन 37 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 3/5 एंड cos 37 इज रिप्लेस बाय 4/5 और g का वैल्यू हमें 10 यूज करना है। तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी इट इज 153.6 मीटर। ओके, तो इसने जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बेसिकली ये पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच का डिस्टेंस है 153.6 मीटर, है ना। हमारा जो डोनेट है वो प्रोजेक्टेड होकर पुष्पा के श्रीवल्ली के पास चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब सपोज मेरे पास ये कंडीशन हो कि u मेरे लिए कांस्टेंट है, तो मैं इसको कितने एंगल से प्रोजेक्टेड करूं प्रोजेक्टाइल को ताकि इट कवर्स मैक्सिमम रेंज। ओके, अलग अलग एंगल पर तुम्हें अलग अलग रेंज मिलेगा, है ना, क्योंकि r के फॉर्मूले में रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा, दैट इज व्हाई। ओके, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी। अब u is constant and g is also constant, तो r depends on sin 2 theta means थीटा पर डिपेंडेंट है। अब sin का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इट इज 1, तो हम क्या करेंगे sin 2 थीटा को 1 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 1 वैल्यू हमको कब मिलता है एट sin 90 डिग्री। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को
45 डिग्री से प्रोजेक्टेड करते तो इट विल कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो अब जैसे यहां पर पुष्पा ने 37 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया, 45 पर नहीं प्रोजेक्टेड किया। तो जब ये 37 डिग्री पर प्रोजेक्टेड करता है तो हमको रेंज कितना मिलता है, 153.6 मीटर। लेकिन अगर इसने 45 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया होता तो इसको रेंज मिलती 160 मीटर। ओके, तो इसका मतलब हम जैसे जैसे एंगल को चेंज करेंगे, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बोथ चेंजेस। तो हम इसको दो रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, थीटा का वैल्यू अगर 0 से 45 डिग्री तक हो तो एज आई इंक्रीजेस थीटा, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बोथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो 0 से 45 तक अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं तो मैक्सिमम हाइट भी इंक्रीज होगी और रेंज भी इंक्रीज होगी। लेकिन 45 के बाद रेंज स्टार्ट डिक्रीजिंग बट मैक्सिमम हाइट कंटिन्यू इंक्रीजेस। तो अगला जो है, थीटा का वैल्यू अगर 45 से 90 तक है तो एज थीटा इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस बट एच मैक्सिमम इंक्रीजेस। ओके, तो यहां पर अभी हमने एक इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो यहां पर जैसे 15 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया, फिर हमने 30 डिग्री पर प्रोजेक्टेड किया, 60 पर, 45 और 75 पर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है, अगर तुम 15 डिग्री से तुम 30 डिग्री से प्रोजेक्टेड करो या 60 डिग्री से प्रोजेक्टेड करो, रेंज इज सेम। सिमिलरली अगर हम इसको 15 से प्रोजेक्टेड करते हैं और 75 से प्रोजेक्टेड करते हैं तो उस केस में भी हमको रेंज सेम मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि 45 पर वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, हम थीटा से प्रोजेक्टेड करें या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्टेड करें, रेंज का वैल्यू सेम आएगा। वो कैसे, तो उसके लिए हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि हमने थीटा पर भी प्रोजेक्टेड किया या 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्टेड किया, हमको सेम रेंज मिला। देखो कैसे, तो मैं पहले केस में रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, तो मैं पहला वैल्यू लेता हूं थीटा 1 की, थीटा। ओके, तो अगर मैं थीटा पर प्रोजेक्टेड करूंगा तो मुझको रेंज कितना मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने थीटा को चेंज करके 90 माइनस थीटा किया। अब मुझे रेंज कितना मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू एट द प्लेस ऑफ थीटा नाउ आई विल राइट 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 180 माइनस 2 थीटा। ओके, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू अगेन थीटा होती है, तो वी विल गेट R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी अगेन। ओके, अब तुम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो तुम्हें पता लगेगा R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब अगर हम थीटा पर प्रोजेक्टेड करें या 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्टेड करें, वी विल गेट द सेम रेंज। ओके, तो जैसे अगर श्रीवल्ली ने पुष्पा ने अगर 37 पर प्रोजेक्टेड किया तो भी श्रीवल्ली के पास पहुंचा। अगर ये 90 माइनस 37 दैट इज 53 पर प्रोजेक्टेड करता तो भी इसको सेम रेंज मिलता। ओके, तो इस वाले वीडियो में हमने क्या कवर किया, हमने प्रोजेक्टाइल टॉपिक को एनसीईआरटी या स्कूल लेवल तक कवर किया और वो भी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेक्शन को कवर करेंगे फॉर न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, so that is all for today. Thank you.